नमस्कार, स्टडी विद कैलाश बोगड़ा के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत। उत्तराखंड इतिहास देखने के बाद हम उत्तराखंड के राज प्रतीकों की ओर बढ़ रहे हैं कि उत्तराखंड के राज प्रतीक वास्तव में क्या हैं। तो गठनोपरांत सन 2001 में प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के लिए जिन प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किए गए उनके संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। मतलब जो प्रतीक चिन्ह बने हैं उत्तराखंड के लिए वो 2001 में बनाए हैं राज्य सरकार ने। तो पहला है राज्य चिन्ह। राजकीय ने शासकीय कार्यों के लिए स्वीकृत राज्य चिन्ह में उत्तराखंड के भौगोलिक स्वरूप की झलक मिलती है। इन चिन्ह में एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियों की श्रृंखला और उनके नीचे गंगा की 4 लहरों को दर्शाया गया है। जो राज्य चिन्ह बहुत बार प्रश्नों में आया है, तो एक गोलाकार मुद्रा है जिसमें 3 पर्वत चोटियों की श्रृंखला और उनके नीचे गंगा की 4 लहरों को दर्शाया गया है। बीच में स्थित चोटी अन्य दोनों चोटियों से ऊंचा है और उसके मध्य अशोक का लाट अंकित है। ठीक है, 4 लहरों को दर्शाया गया है। बीच में स्थित चोटी अन्य चोटियों से क्या है, बल ऊंचा है और उनके मध्य में अशोक का लाट अंकित है। अशोक के लाट को कहां से लिया गया है, बहुत बार प्रश्न आएगा, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है और वाक्य सत्यमेव जयते लिखा है। इस मुंडकोपनिषद में क्या लिखा है, सत्यमेव जयते। अशोक के लाट में भी लिखा गया है सत्यमेव जयते, मतलब सत्य की ही विजय होती है। ठीक है, अब आता है राज्य चिन्ह के बाद आता है राज्य पुष्प। मध्य हिमालय क्षेत्र में 3600 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाले पुष्प ब्रह्म कमल को उत्तराखंड सरकार ने राजपुष्प घोषित किया है। उत्तराखंड का राजपुष्प क्या है, तो ब्रह्म कमल। कितनी ऊंचाई में पाया जाता है, तो 3600 से 4500 मीटर। किस हिमालय में पाया जाता है, तो मध्य हिमालय में। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं। यह किस कुल का पौधा है, तो एस टेरेसी कुल का। ब्रह्म कमल किस कुल का पौधा है, तो एस टेरेसी कुल का पौधा है। ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो सुसुरिया अबवेलेटा। बहुत बार प्रश्न आया है कि ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम बताइए, तो सुसुरिया अबवेलेटा। उत्तराखंड में इसकी कुल कितनी प्रजाति हैं, 24। पूरे विश्व में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजाति हैं, 210। सुसुरिया ग्रोमिनिफोनिया पेन कमल, सुसुरिया लंपा, सुसुरिया सिमेन सोनिया तथा सुसुरिया ग्रासोफिफेरा कस्तूरा कमल उत्तराखंड में पाई जाने वाली इनकी अन्य प्रजातियां हैं। ये जो भी नाम मैंने लिए वो ब्रह्म कमल की प्रजातियां हैं। उत्तराखंड में 24, तो पूरे विश्व में 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। ब्रह्म कमल, पेन कमल और कस्तूरा कमल के पुष्प किस रंग के होते हैं, तो बैगनी रंग के। प्रश्न ये भी बना है कि ब्रह्म कमल किस रंग का है, तो बैगनी। पेन कमल किसका है, तो बैगनी। कस्तूरा कमल किसका है, तो बैगनी। उत्तराखंड के फूलों की घाटी, केदारनाथ, शिवलिंग बेस, पिंडारी ग्लेशियर आदि क्षेत्रों में ब्रह्म कमल बहुतायत में पाया जाता है। किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है, इन क्षेत्रों में। स्थानीय भाषा में ब्रह्म कमल को क्या कहते हैं, तो कौल पदम। बहुत बार आया है। इस पुष्प का उल्लेख किस वेद में मिलता है, ब्रह्म कमल का उल्लेख वेदों में मिलता है। महाभारत के वन पर्व में सौगंधित पुष्प इसे कहा गया है, तो ब्रह्म कमल को। महाभारत के वन पर्व में ब्रह्म कमल को क्या कहा गया, सौगंधिक पुष्प कहा गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार पुष्प को केदारनाथ स्थित भगवान शिव को अर्पित करने के बाद विशेष प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। किस पुष्प को केदारनाथ स्थित भगवान शिव को अर्पित किया जाता है, तो ब्रह्म कमल को। ब्रह्म कमल के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है, तो 70 से 80 मीटर 80 सेमी सॉरी। इसमें जुलाई से सितंबर तक मात्र 3 माह तक फूल खिलते हैं। मतलब ब्रह्म कमल में कब से कब तक फूल खिलते हैं, तो 3 माह। कब से कब तक, तो जुलाई से सितंबर। बैगनी रंग का इसका पुष्प टहनियों में नहीं होता। बैगनी रंग का इसका पुष्प टहनियों में नहीं होता। किस पुष्प टहनियों में नहीं होता, तो ब्रह्म कमल। बल्कि पीले पत्तियों से निकले कमल पात में पुष्प गुच्छ के रूप में खिलता है। जिस समय इसके पुष्प खिलते हैं उस समय वहां का पूरा वातावरण सुगंधित हो जाता है। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। मैंने वैसे बताया कि भारत के कुल 11 पर्वतीय राज्यों में सबसे अद्यतन गठित पर्वतीय राज्य कौन सा है, उत्तराखंड। कौन से क्रम का है, 11वां। उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य प्रतीक चिन्हों का निर्धारण कब किया गया, 2001। उत्तराखंड के राज्य चिन्हों में कितने पर्वत चोटियों को दर्शाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट, 3। उत्तराखंड में घोषित राज्य पुष्प ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक अभी बताया है, सुसुरिया अबवेलेटा। ब्रह्म कमल किस कुल का पौधा है, एस टेरेसी। ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में और
ब्रह्मकमल उत्तराखंड की 24 और विश्व में 210 प्रजातियां हैं। महाभारत में ब्रह्मकमल के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त है? सौगंधिक पुष्प। उत्तराखंड में किस स्थान में ब्रह्मकमल होता है भाई? फूलों की घाटी। ब्रह्मकमल पुष्प खिलने का समय जुलाई से सितंबर। स्थानीय भाषा में ब्रह्मकमल को कौलपदम। ठीक है, अब आते हैं राज्य पक्षी के बारे में। हिमालय के मयूर के नाम से प्रसिद्ध मोनाल को राज्य पक्षी घोषित किया गया है। उत्तराखंड का राज्य पक्षी क्या है? तो मोनाल। यह पक्षी लगभग संपूर्ण हिमालय क्षेत्रों में 2300 से 500 मीटर की ऊंचाई वाले घने जंगलों में पाई जाती है। मोनाल तथा डफिया एक ही प्रजाति के पक्षी हैं। प्रश्न बना है कि एक ही प्रजाति के पक्षी हैं, तो मोनाल और डफिया। लेकिन मोनाल क्या है? मादा पक्षी है और डफिया नर पक्षी है। धातव्य है कि हिमालय प्रदेश का राज्य पक्षी और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी मोनाल है। मतलब हमारा राज्य पक्षी हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोनाल है। मोनाल का वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस इम्पीजेनस। बहुत बार आया है कि मोनाल का वैज्ञानिक नाम बताइए, तो लोफोफोरस इम्पीजेनस। इपेलेयस स्केलेटरी, ल्यूरी तथा ल्यूफोफोरसेंस आदि इनकी 4 प्रजातियां हैं। मतलब मोनाल की कितनी प्रजातियां हैं? तो 4। उत्तराखंड, कश्मीर, असम, नेपाल में स्थानीय भाषा में इस पक्षी को क्या कहा जाता है? मन्याल या मुनाल। मोनाल का अन्य नाम मन्याल या मुनाल। नीले, काले, हरे आदि रंगों के मिश्रण वाले इस पक्षी की पूंछ कैसी है? हरी। मोनाल पक्षी की पूंछ कैसी है? हरी। मोर की तरह इसके नर के सिर पर रंगीन कलगी होती है। यह पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाती। कौन सी पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाती? तो मोनाल। अपनी किसी चट्टान पर पेड़ के छिद्र में अंडे देती है। कौन? मोनाल। वनस्पति, कीड़े मकोड़े, आलू आदि मोनाल के प्रिय भोजन है। इनमें भी आलू विशेष प्रिय है। आलू किसका विशेष प्रिय भोजन है? तो मोनाल। आलू की फसल को यह बहुत नुकसान पहुंचाती है। कौन? मोनाल। मांस और खाल के लिए मोनाल का शिकार अधिक होता है, जिससे इनकी संख्या दिनों दिन घट रही है। अब आता है राज्य पशु। उत्तराखंड सरकार ने वनांचित हिम शिखरों पर पाए जाने वाली कस्तूरी मृग को राज्य पशु घोषित किया है। अवैध शिकार के कारण विलुप्त होने के कगार पर पहुंचे रहे इस प्रजाति की मृग राज्य केदारनाथ, फूलों की घाटी, उत्तरकाशी तथा पिथौरागढ़ जनपद में 2 से 5,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित जंगलों में पाए जाते हैं। यहाँ मृग की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। कस्तूरी वाले मृग उत्तराखंड के अलावा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम आदि राज्यों में पाए जाते हैं। इस मृग का वैज्ञानिक नाम क्या है? देखो, मृग कस्तूरी मृग का मास्कस काइशोगास्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है। मास्कस काइशोगास्टर किसका वैज्ञानिक नाम है? तो कस्तूरी मृग का। इसे हिमालयी मस्क डियर के नाम से भी जाना जाता है। इस मृग का रंग कैसा होता है? रंग भूरा। कस्तूरी मृग का रंग कैसा होता है? भूरा, जिस पर काले पीले धब्बे पाए जाते हैं। इसके एक पैर में 4 खुर होते हैं। नर मृग की पूंछ छोटी तथा बाल रहित होता है। इनकी ऊंचाई लगभग 20 इंच और वजन 10 से 20 ग्राम या किलोग्राम होता है। ठीक है। आत्मरक्षा के लिए इनमें सींग की बजाय 2 बड़े बड़े दांत पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? कस्तूरी मृग में, जो बाहर की ओर निकले होते हैं। इनकी औसत आयु लगभग 20 वर्ष होती है। मादा मृग की गर्भधारण अवधि 6 माह होती है और एक बार में प्रायः एक ही मृग का जन्म होता है। कस्तूरी केवल नर मृग में पाया जाता है। जो कस्तूरी होती है वो किस में पाया जाता है? सिर्फ नर मृग में पाई जाती है, जिसका निर्माण 1 वर्ष से अधिक आयु के मृग के जननांग के समीप स्थित ग्रंथ में स्रावित द्रव्य के नाभि के पास एक गांठनुमा थैली में एकत्र होने से होता है। इसी गांठ का ऑपरेशन कर गाढ़े द्रव के रूप में कस्तूरी प्राप्त की जाती है। एक मृग से एक बार में सामान्यतः 30 से 40 ग्राम तक कस्तूरी पाई जा सकती है। इससे 3 वर्ष के अंतराल में कस्तूरी प्राप्त की जा सकती है। कस्तूरी एक जटिल प्राकृतिक रसायन है जिसमें अद्वितीय सुगंध होती है। इसका उपयोग सुगंधित सामग्रियों के अलावा दमा, निमोनिया, हृदय रोग, टाइफाइड, मिर्गी आदि रोगों की औषधि के लिए किया जाता है। ठीक है। कस्तूरी की मांग और मूल्य अधिक होने के कारण इनका अवैध शिकार होता रहता है, जिससे इनकी संख्या और लिंग अनुपात में तेजी से गिरावट आ रही है। यद्यपि सरकार द्वारा इनके संवर्धन और संरक्षण के लिए 1972 में अधोलिखित प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कोई विशेष सफलता अभी तक नहीं मिली। 1972 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने चमोली के केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के अंतर्गत 967.2 वर्ग किमी क्षेत्र में कस्तूरी मृग की स्थापना की। कस्तूरी मृग बिहार की स्थापना केदारनाथ वन्य विभाग की स्थापना कब हुई? तो 1972। क्षेत्रफल 967.2 वर्ग किमी। 1977 में महुरूडी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई। बहुत बार आया है।
जो 86 में पिथौरागढ़ में अस्कोट अभ्यारण्य की स्थापना हुई है। 1982 में चमोली जिले के कांचुला खर्ग में भी एक कस्तूरी मृग प्रजनन संरक्षण केंद्र की स्थापना हुई है। राज्य की वन्य जीव गणना 2005 के अनुसार कस्तूरी मृग की संख्या 274 2003 में से बढ़कर 279 हो गई है। राज वृक्ष, जैसा कि आप जानते हो, वृक्ष बुरांश है। इसका वानस्पतिक नाम रोडोडेंड्रॉन अर्बोनियम है। बहुत बार आया है कि बुरांश वृक्ष का वैज्ञानिक नाम बताइए, तो रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। ठीक है। इसकी ऊंचाई 5000 फुट ये है। हल्का लाल, गहरा लाल और हल्का लाल रंग इसमें मिलता है। मकर संक्रांति के बाद गर्मी बढ़ने के बाद धीरे धीरे ये कम हो जाता है। औषधि गुण के लिए बुरांश के फूल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो ये हमारे राज्य से थोड़ा बहुत एक ये मैंने बता दिया। इसका वैज्ञानिक नाम, कहाँ कहाँ पाए जाते भी बता दिया है, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। किसके लिए आता है? जो बुरांश का जूस है, हृदय रोग, जो हृदय रोग वाले हैं वो इसको पिएं तो जो इससे लाभ उनको मिल सकता है। बुरांश वृक्ष की ऊंचाई 20 से 25 मीटर फीट की ऊंचाई, सॉरी। लकड़ी मुलायम होती है इसकी। इसको संरक्षित किया गया है। बुरांश 1974 अधिनियम में संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है बुरांश को। ठीक है, प्रश्न बन सकता है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। तो कल हम अगले चैप्टर में मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।